नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और हम लोग खड़े हुए हैं राजघाट के पास मूलचंद बस्ती में, जहां पर सरकारी अधिकारी इनके घरों को, झुग्गियों को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है और क्यों सरकार इनके घरों को तोड़ना चाहती है। जी, क्यों है भाई साहब, क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग? ये हमें पता ही नहीं था जी, बिगर ऑर्डर आए हुए हैं। कोई ऑर्डर नहीं दिया पहले से? नहीं जी, हमें नहीं दिया जी, बिल्कुल भी ऑर्डर ना नोटिस दे। कोई नोटिस नहीं दिया? नोटिस कोई नहीं दिया जी। अच्छा, हाँ, अचानक आए, हमें पता भी नहीं था। हम तो फिर खेत वहाँ से आए थे काम पे से छुट्टी करके। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें पता नहीं, बिना बात को वैसे ही आ जाते हैं। तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। इतने पुराने हम रहने वाले, हमारे पास कागज़ भी है पुराने और सारे सबूत है खेतों के, घरों के, सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब है हमारे पास। आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई डी कार्ड सारे आपके पास हैं और बहुत पहले से आप वोट भी डालते हैं आप लोग? हाँ जी सर, मतलब यहाँ शुरू से रहते हैं। मतलब यहाँ पे पैदा हुए, ये देख लो, यहीं पे 5 पीढ़ी हो गई जब से हम रह रहे हैं। हमारे दादा भी, दादी भी, अब पिताजी भी है, हम भी है और हमारे बच्चे भी है। और ये एकदम आते हैं, बताते नहीं है किसी को, अचानक से आ गए हैं? अचानक से आते हैं। कोई पहले नोटिफिकेशन? तो दोस्तों आप देख रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन इनको पहले कोई सूचना नहीं दी गई है। जमीन कब्जा करने की ही प्लानिंग है इनकी। जो इतनी महंगी ज़मीन है, 100 साल से रह रहे हैं ये लोग, 100 मतलब अंग्रेजों के टाइम से रह रहे हैं। LNDO ने इनको ज़मीन दी थी और आज तक इनको यही चीज़ लगता है कि हमें इनको कब्जा करना है। DDA को लगता है, क्योंकि इन्होंने खेलगांव बसाया कब्जा करके ही, सारे किसान लोगों को भगा करके ही, और ये आज यही कर रहे हैं कि इन्हें भगाना है और ये ज़मीन कब्जा करनी है। इनके लाट टपकते हैं DDA वाले के, तो ये को देख करके जमीन पे कब्जा करने के लिए ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माता बहन बैठी हुई, इनसे जानते हैं कि जी ये लोग आते हैं बिना कोई नोटिस भी नहीं देते, कुछ बताते भी नहीं हैं, अचानक से आते हैं, फोर्स ले आते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, साथ में बहुत सारी लेडीज़ भी लेके आते हैं, ताकि हम लेडीज़ आगे आएँ तो हमसे कहा जाता है आप हटो रास्ते से, वरना डंडा मार के हटाया जाएगा आपको और ये जगह खाली करनी है हमें। और यही लोग DDA के वकील जो है, DDA मिलकर कोर्ट में जाके ये बोलती है कि वहाँ कोई नहीं रहता, हमारा कब्जा है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आप यहाँ शौक से देखिए, इतने लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये कहाँ से अचानक तो आएंगे नहीं, अचानक तो आएंगे नहीं, यहीं रह रहे हैं ये लोग और इन्हीं को ये दिखाते हैं कि यहाँ पर रहते ही नहीं है। तो ये किस लिए आ रहे हैं? हमारे घर को तोड़ के हमें भगाने के लिए आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि कितने सारे लोग यहाँ पर हैं और पूरी ये जो बस्ती है बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर हमारे सरकार के अधिकारी भी लोग हैं जो कि यहाँ पर अभी बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 3-4 पीढ़ी हो गई। 3-4 पीढ़ी हो गई यहाँ? हाँ जी। तो एक बार हमारे जो DDA के अधिकारी, उनसे भी अगर बात करने की कोशिश करेंगे कि असल मायने में क्या मैटर है और क्यों वो इन लोगों को तोड़ना चाहते हैं। जी सर, ये तो कह रहे हैं कोई नोटिफिकेशन आपने इनको पहले जारी नहीं किया है, कोई विदाउट सूचना के आप यहाँ पर आए हुए हैं। उधर बात करो, अरे उधर बात करो। आप नहीं बात कर सकते? नहीं बात कर सकता। कौन बात कर सकता जी? ये जो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी सूचना पहले नहीं दी गई है इनको, इनसे बात करें। जी सर। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक। Who is authorized? Who is authorized? वो कह रहे हैं आप ऑथराइज हैं, आप कह रहे हैं वो ऑथराइज है। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ कि ऑथराइज है, मैं कर रहा हूँ, उनसे बात करिए, वो बताएंगे कौन ऑथराइज। मैं ऑथराइज नहीं हूँ। वो आपकी तरफ सारा कर रहे हैं? मैं ऑथराइज नहीं हूँ जी। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ बॉल इधर से उधर डाली जा रही है। वो कह रहे हैं कि वो ऑथराइज है, वो कह रहे हैं मैं ऑथराइज हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जनता कह रही है कि उन्होंने, जनता ये कह रही है कि इनको कोई भी पहले सूचना नहीं दी गई है। सरकार जब कोई भी आप कार्रवाई करते हैं तो एक सूचना तो पहले देते हैं ना लोगों को, और इनका केस भी लगा हुआ है 28 तारीख का। सर तारीख 28 तारीख बोलेंगे नहीं, कोई से नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक की जरूरत ही नहीं है, जब मैंने डेमोलेशन प्रोग्राम लगाया ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँगा, बताओ। जब JCB खड़ी हुई है, क्या ये किस लिए खड़ी हुई है? DDA ने लगाया है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ उसके लिए, ठीक है। ये लीगल रह रहे हैं सारे क्या? तो जो वो ये कह रहे हैं कि लीगल रह रहे हैं, इनलीगल रह रहे हैं, ये जो आप जो मैं जवाब नहीं दे सकता। आप जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ये अधिकारी हैं ये बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के 3 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ रहते हुए गुजर गई हैं और इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है और इन्होंने कोई भी सूचना इनको पहले नहीं दी और ये सीधे के सीधे यहाँ पर इनको हटाने के लिए यहाँ पर आ गए। आइए और लोगों से कोशिश करते हैं कि अगर ये कुछ बात कर सकते हैं। जी
सर पहले तो सरकार ने क्या रखा भी, पहले इनको बसाया जाएगा फिर उनको उठाया जाएगा। ये तो मोदी जी ने खूब चिल्ला खूब कहा है, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान। अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, पहली बात तो। और पाकिस्तान से आए थे, कितने दिन आए उनको शरणागत दी, उनको लिए बना के दिया, उनको रिहाइश दिया उनको। हम 1910 से यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए क्या है, कोई है फैसिलिटी या सुविधा यहाँ पे? आज जो ये तोड़ना है कोई नोटिफिकेशन दिया ना? कोई विदाउट परमिशन और विदाउट इन्फॉर्मेशन के तोड़ने आए ये। तो आपके पास यहाँ रहने का कोई प्रूफ, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड? कुछ हमारे पास हाँ जी, सब कुछ हमारे 1913 के पेपर दिखा देंगे। 1913 वोट भी डालते हैं हम, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, जमीन के कागज भी है हमारे पास। जमीन के कागज भी हैं, मालिकाना हक के कागज आपके पास? हाँ, पुराने सबूत है हमारे पास सारे पुराने सबूत। नहीं, हम पहले जो लगान देते थे उनको अंग्रेजी सरकार को 1910 में और 13 में, पहले हमारी गवर्नमेंट तो थी नहीं, अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने हमें लीज पे दे रखी थी। घोड़ों जैसे घोड़ों के लिए घास वास कटती थी, उनके पट्टे पे दी हुई थी, तो उसका हम लगान देते थे। उसकी स्लिपें हमारे पास है मौजूद, आज भी मौजूद है और कोर्ट में भी लगी हुई है वो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1910 से लेकर के आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनको यहाँ से हटाना चाहती है और इनका केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग भी है। अब सोचना आपको है कि क्या कोर्ट में केस पेंडिंग होते हुए एजेंसीज इनके मकानों को बिना किसी सूचना के तोड़ सकती है? ये देश की जनता को और देश की सरकार को सोचना होगा और यहाँ के अधिकारी को भी सोचना होगा, जो कि अभी कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम यहाँ की जनता से एक बार बात करते हैं, वो और इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यहीं रह रहे हैं बहुत ही। पीढ़ियाँ निकल चुकी है, 20 साल तो हमारे को ही हो गई, 3 बार ऐसे ही हो गए। एक एक करके बोलिए। तू बोल रही। इनलीगल कैसे रह रहे हैं? इनलीगल हमारे सारे प्रूफ हैं, सब चीज़ है, तो इनलीगल कैसे रह रहे हैं हम? इतना टाइम हो गया, हमारी यहाँ पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ हुई है, ये रोड बनाया जब से। इनलीगल का मतलब क्या होता है? इनलीगल का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड नहीं है, हम पाकिस्तान से आए हैं या हम बांग्लादेश से आए हैं, किसी बिलायंस से आ गए, आधार कार्ड है और यहाँ पे 1954 में जो पहला वोटिंग हुआ था, पहला वोटिंग लिस्ट में होगा इनका नाम। 1954 में जो पहला संविधान वोटर बना है, 1954 का वोटर होगा यहाँ पे, पहचान पत्र खोल के देखे, आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड है। क्या चाहिए? इनलीगल का मतलब क्या होता है? आप मुझे बता दो, लीगल क्या होता है और इनलीगल क्या होता है? क्या होता है? ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जमीन है ये डीडीए जब बसी है ना, जो डीडीए 1957 में, उससे पहले ये है कॉलोनी, उससे पहले जब एलएनडीओ डीडीए नहीं थी उस टाइम, तो डीडीए तो थी भी नहीं, डीडीए 1957 में पैदा हुई है, उससे पहले ये रहते हैं। सोसाइटी ने डीडीए को पैदा किया, सोसाइटी ने, सोसाइटी से डीडीए बनी है भाई। डीडीए तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जब लोग हम थे यहाँ पे, उस टाइम पे डीडीए थी? एक बार उनसे पूछो तो सही। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि 1910 से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, लेकिन कैमरे पर डीडीए का या कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। अब ये सोचना ये है कि अगर वो कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे तो ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, क्योंकि जब कोर्ट में तारीख लगी हुई है और फिर भी ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, इनके घरों को तोड़ने के लिए आ गए। अब देखना ये है, देश की जनता को और सरकार को सोचना होगा, क्या ये लोग हिंदुस्तान की ही जनता है, दिल्ली के ही निवासी हैं, या ये लोग कहीं बाहर से आ गए हैं, इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? अगर आज डीडीए और सरकार इनके घरों को तोड़ भी देते हैं तो इन्हें रहने के लिए कहाँ जाना है, ये आपको सोचना है। तो कहाँ, अगर तोड़ देते तो कहाँ जाएंगे आप? हमारे सबूत ही ना, हमको रहने को जगह नहीं दे रखी, कोई जगह नहीं दे रखी, रोड को कर रहेंगे। हाँ जी, जगह ही नहीं थी, रोड पे बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? हमारी तो जगह ये जन्म यहाँ हुआ, सब कुछ यहाँ पे, तो हम जाएंगे कहाँ? हम तो रोड पे बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ ही रहेंगे। सर उसे यहाँ ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान से यहाँ पर पंजाबी लोग आए थे, उन्हें सारी सुविधा दी गई थी, उन्हें खाना पीना रहना सब दिया गया था। हम तो यहाँ के निवासी है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं तो सोच रही हूँ शायद यही बंटवारा फिर से ना आ गया सरकार में, कॉलोनी बसा के मुझे तो यही लग रहा है। इतने लोग इस इलाके में जैसे हम रह रहे हैं ऐसे रह रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, बना के दे दे हमें। प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं करता है, वोट ले लेते हैं, कुछ भी सुविधा नहीं करते। तो एक वोट 1 लाख रुपया का होता है। वोट देने तो नेता, आज यहाँ पर कोई नेता दिख रहा है आपको? जिसको जाएगा वोट
नहीं देंगे आपके वोट जिसी की देंगे जी हमारी कार्रवाई करी जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, बहिष्कार करो। ये यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार अगर कोई भी नेता इनसे जब वोट मांगने आएगा सबसे पहले उससे यही पूछेंगे कि हमारा घर कहाँ है और कैसे है। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत न्यूज, और भी लोग इनसे बात करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि ये पूरा जो यहाँ पर इन्होंने तोड़ा भी है, ये एक बार पैन करके दिखा दीजिए। इधर ये जो जेसीबी खड़ी हुई है, इधर से पूरा पैन कर लो, हो ना। आप बोलेंगे? बड़े बूढ़े यहीं रहते रह गए सर, चौथी पांचवी पीढ़ी है सर, और हम इतना दिन से रह रहे हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। और देखा जाए मौका पे डीडीए वाले लेके अपना जीसीपी लेके चले आते हैं सर। मजदूर आदमी हैं हम, किसान आदमी, मजदूर आदमी हैं हम, जाए कहाँ जाए सर? किस हालत में आई है कोरोना के टाइम में, मान लो सर हम कैसे टाइम पास कर रहे हैं सर। रही बात देखा जाए मौका पे सर, हम कहाँ जाए? किसका दरवाज़ा खटखटाए, किसका कुंडी खटखटाए सर? तो आज तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई जो नेता जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं, यहाँ अभी तो कोई नेता नहीं दिख रहा आपके यहाँ अभी सर फिलहाल मौका पे कोई नहीं दिख रहा सर। जब बारिश होगा, बारिश के मौका पे दिखेंगे सर। जब कहते हैं ना जब बारिश होगा तब सर दिखेंगे। अभी क्या देखना उनको? जो जनता मर रही है, मजदूर मर रही, किसान मर रही, मरने दो, इनसे क्या लेना है? तो ये जो डीडी वाले कह रहे हैं कि आप इनलीगल तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, ये ज़मीनें आपकी नहीं है, डीडी तो ये कह रहे हैं। नहीं सर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर, मैं यहीं का रहना, मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी हमारी खुद है सर। हम नाई हूँ सर, हमारे ये किसान है, हम किसान। गांधी जी की और समाधि बनी हुई है ना, यहाँ खेती करी है मेरे बाबा ने, और जब गांधी जी मरे तो यहाँ नेहरू जी ने जगह दी है, सारी समाधियों में खेती होती थी। अब ये खेती थी पहले, हम तो बड़े बूढ़े, हमारे कई पीढ़ी यहीं गुजर गई, हमें बुढ़ापा आ गया, हमारे औलाद बुढ़ापा में आ रही है। तो दोस्तों आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पीढ़ियां यहाँ गुजर गई, एक बार और डीडीए के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद वो कुछ बता पाए। एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता उनके दिल के अंदर कुछ बात आ गई और बता दें इन लोगों को। आइए एक बार और नोटिफिकेशन आपने दिया है, बात करो उधर, वो हमारे हायर अथॉरिटी उधर खड़े हुए हैं वो लोग, वो कहते हैं आप हायर अथॉरिटी हैं। हाँ वही है, मतलब वो बोल ऐसी चलती रहेगी है। आप तोड़ के जाएंगे आज? तोड़ के जाएंगे, वो तो पुलिस प्रोटेक्शन देगी तो करेंगे जो भी है, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन के बिना तोड़ देंगे आप? वो आप उनसे बात करो। आपका नाम सर, शुभ नाम? नाम क्या करोगे? हाँ जी, नाम का क्या करोगे आप? नाम बता दीजिए, नाम क्या दिक्कत है? कम बोलो, कम, ठीक है ना, आराम से बैठो, बात कर रहे हैं ना। आप उधर बात करिए, उधर डेमोलिशन प्रोग्राम उधर से फिक्स हुआ है, हमारा हॉर्टिकल्चर का, वो सिविल विंग से झुग्गी झोपड़ी का है, आप उधर बात करो। डीडीए ने फिक्स किया है, किसी पर्टिकुलर एजेंसी नहीं। डीडीए ने फिक्स किया है कि इसको तोड़ना है? हाँ, क्योंकि इनका कोई वहाँ पे स्टे वगैरह नहीं है, वो ठीक है, अपील डाली है बस। तो अपील रिजेक्ट कर दी क्या कोर्ट ने? अब हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो कोर्ट में जो अपील की गई है। बात करो ना, उधर बात करो, मेरे से बात मत करिए प्लीज़। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो अधिकारी हैं ये बात करने को तैयारी नहीं है, और कोर्ट में अपील लगी हुई है। ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट में अपील खारिज नहीं की गई है तो सोचना ये है कि क्या इनको कोई अधिकार यहाँ पर आकर के तोड़ने का बनता है। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के अधिकारियों को, डीडीए को जवाब देना होगा देश की जनता को कि आखिर विदाउट सूचना के, विदाउट नोटिस के क्या इस तरीके से गरीबों के घरों को तोड़ा जा सकता है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।